मैं निवेदन, देखो प्रेम बचानी आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से कहती थी कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं बेटे जैसे वस्त्र हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपकी मम्मी पहनती वैसे कपड़े। ये ऐसे टाइम पे ही उठता है। कहने को गुरु 4 बार बोलता है, लेकिन जब मैं शुरू होता हूं तो इसको सब कुछ आता है। जा तू, कई 2-3 और चले गए पहले। 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं जैसे कपड़े आपकी मम्मी पहनती वैसे पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो आज की दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन है। प्यार बचा नहीं है। आज आप देखना, जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5, पौने 2, 2, 2.25 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, न जाने क्या क्या। और जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए, मफतलाल जी, भले ही आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पीठ की दवा, पेट की दवा, कमर की दवा, खाली प्रेम की दवा नहीं बची है। ये स्थितियां हो गई। रहने दो, ताली सादा ही कर लेंगे। हम खुद ये 15-16 दिन से बाहर है, प्रेम बचा नहीं। अगर प्रेम बचा होता तो आप काय को रात भर बैठते हैं? आप भी घर रहते हैं, पर अब वो प्यार नहीं बचा। मैं खुद 15 दिन से प्रोग्राम में हूँ मफतलाल जी का। कल एक प्रोग्राम और करना है हाथरस के पास में। परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजूंगा। पहले मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब 17 दिन बाद बाप कहाँ जाएगा, घर नहीं आएगा। अच्छा, फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? वृंदावन में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, अब मत बना। तू एक गिलास पानी तो लिया, क्यों पियोगे? पानी कोई पीने की चीज है पागल, गला चेक करूंगा कहीं से लीकेज दिख रहा है। ताली नहीं आ रही आपकी, बाकी सब हो रहा है। एक कप कड़क चाय बना ले अदरक डाल के। और चाय से याद आया, सुबह ही छोरी बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया, 17 दिन हो गए, कहीं से प्रेम नहीं देख रहा। उसके बाद, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ, क्या बना है? दाल बाटी बनाओ। नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेगी। मैंने कहा पचाना काम मेरा, तू बना के लिया। नहीं और कुछ बोलो तो रेल में चिले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना ले। तेल का मत खाया करो। दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। अरे तो मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी। अरे तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी नहीं, कहाँ बैठे थे? अरे पर बड़ा सरल काम बताऊं, तू एक काम कर, ये दूध की खीर तो बना दे, साबूदाने खीर बना दे। हाँ वो जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध का में फिर चाय नहीं मिलेगी। ये हालत है। फिर मैंने समझाया उसको, मैंने कहा मेरे साथ देश का बड़ा कवि गौरव चौहान है, नेताजी लपेटे में आता है वो व्यक्ति, मैं लाया था, पर तेरी आदत की वजह से मैं पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूं। तू 4 कटोरी आटा दे दे, मुझे लाख बनाना नहीं आता, पर मेरा भाई सेट कर लेगा। अच्छा आटा देंगे, अकल है कि नहीं? मैंने की अकल तो है, तभी तो बात कर रहा हूं। और अंतिम मेरा सवाल और अंतिम उसका जवाब आपको लग जाए कि प्रेम की ये स्थिति हो चुकी है, तो आपकी तालियां बजे। और एक बड़े कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं। मैंने कहा दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती, वो तो रूटीन में रोज बनते हैं ना 10 साढ़े 10 बजे। तो देवी अब क्या बनाएगी? नहीं, जो आप बोलो वो बना दूं। ये स्थितियां हैं। हम चाहते हैं नेताजी लपेटे में 144 देशों में जो देखा जाता है, और वहां का एक शानदार कवि हमारे बीच में जो देशभक्ति और हास्य और व्यंग जो भी जब चाहे तब कर दे, ऐसे कवि को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। गौरव चौहान आपकी तालियों से आएंगे तो ज्यादा आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक ने मुझे उठाया, ईश्वर आपको भी। मैं ऐसी दुआ करता हूँ बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए भगवान आपको। पिछले कई दिनों से कवि सम्मेलन में हूँ। सर्वाधिक संख्या में श्रोता आज मैंने देखे हैं, वरना मैं केवल 4 और 5 लोगों के बीच में कविता पढ़ता हूँ। आज बहुत ज्यादा है। मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के कवि सम्मेलन की उपलब्धि यह है कि जब मैं मंच पर बैठा और कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले भारत की जीत की खबर मिली। एक नेता बोल रहा था कि अगर औरंगजेब इतना ही वो था तो अब तक तो सनातन का, हिंदुओं का नामो निशान मिट जाता। अबे मूर्ख, उन दुर्दांतों से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए थे वो क्या थे? वो बलिदान दिए थे, तभी तो तुम मेरा नामो निशान नहीं मिटा पाए और आगे भी नहीं मिटा पाओगे।
जरा सी बूंदाबांदी है, कोई बरसात नहीं है। जरा सी बूंदाबांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। और सनातन है अमर दुनिया में। अब इसको मिटाने की किसी के बाप की औकात नहीं है। किसी के बाप के भी बाप की औकात नहीं है। डटे रहो। जितने भी लोग हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो संकल्प है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। गलती यह हुई है साहब कि हमारे कानों में गलत इतिहास डाला गया बचपन से। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, ये डाला गया हमारे कानों में। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। मैं वृंदावन की धरती पर खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। दादा, मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं, जब ये मैंने बागेश्वर की मंच पर कविता पढ़ी थी तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 लाख की पब्लिक के सामने अपना सबसे पवित्र चोला, वो जो पहनते हैं, वो उतार कर मुझे पहना दिया था। मैं वो पंक्तियां आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। लेकिन प्रिंसिपल साहब, जैसा उन्होंने वहां किया, ऐसा किसी को यहां करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। लेकिन एक शंखनाद उठाता हूं यहां से। एक काम और होने वाला उत्तर प्रदेश में। मंदिर बन गया अयोध्या में, सरयू धन्य हो गई। अब अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। यह होने वाला है। अभी समाजवादी पार्टी का एक नेता बोला औरंगजेब बहुत महान है। ये लोग ऐसे हमदर्दी दिखाते हैं जैसे इनके रिश्तेदार हो। अरे मैं तो देश के मुसलमानों से ये रिकॉर्डिंग सुने, ये वीडियो देखें इस देश के मुसलमान, और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ताल्लुक है आपका अकबर बाबर से? कहां से वो आपके अपने हो गए? अगर 5 पीढ़ियां पीछे जाओगे तो तुम्हारे बाप दादाओं के नाम मदन लाल और किशन लाल ही निकलेंगे। अरे मैं पूछता हूं, क्या रिश्ता है? अकबर बाबर इनको अपनी शान दिखाई देते हैं। अगला सच समझना, अकबर बाबर इनको अपनी शान दिखाई देते हैं। कन्वर्टेड है सारे, कन्वर्टेड है सारे, उल्टी तान दिखाई देते हैं। और ना अम्मी अफगान गई, ना वालिद ही मंगोल गए, फिर काहे मुगलों में अब्बा जान दिखाई देते हैं? फिर काहे? कोई बता दे आके मुझे। ये स्थितियां हैं। आप लोग बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रहे हैं। नहीं बजा रहे हैं। नहीं, वो मैंने देखा, मैं बहुत देर से देख रहा हूं। इसमें आपकी गलती नहीं है प्रिंसिपल साहब। कभी कभी होता है कि कभी कभी अग्रिम पंक्ति में कोई वीआईपी बैठ जाता है और यहां से कभी ऊर्जा लगाता है। एक बार मेरे सामने भी ऐसी वीआईपी फंस गए भाई साहब। मैंने यहां से ऊर्जा लगाई, गला फाड़ा, उन्होंने ताली नहीं बजाई। हमने कहा भाई साहब ताली बजा दो। वो बोले तुम तो कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए हमने आदमी रखे हुए। हमने कहा वीर रस पर ताली नहीं बजाई। भाई साहब मैंने चुटकुला फंसाया कि भाई साहब चलो हंस देंगे। भाई साहब हंसे भी नहीं। हमने कहा हंस दो। बोले तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। साहब 15 दिन बाद मैं उन्हीं के शहर में गया। हाथों में मेहंदी लगी थी, कंकन बंधा हुआ था, नए कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा भाई साहब लगता है आपकी शादी हो गई। बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ हैं? बोले वो तो हनीमून गई हैं। हमने कहा आप? बोले बड़े आदमी हैं। तो यहां कोई बड़ा आदमी नहीं है। यहां कभी ऊर्जा लगा रहा है, एक बार हाथ उठाकर सभी लोग तालियां बजाएं और कभी सम्मेलन को कभी सम्मेलन बनाएं। मेरा शो आता है लपेटे में नेताजी, और इस बार केजरीवाल को लपेटने में हम कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मफतलाल जी, जब केजरीवाल जी हारे
तो एक बुंदेलखंड से गाना होता होता हो या ब्रज की धरती पर आ गए, आप भी सुन ले। एक गाना चल रहा है, तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना। अब तालियों के साथ इस गीत को संभालिए। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना। सुनो मोदी के फैन, सुनो मोदी के फैन बाय रोए लेंदे, तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना। साइकिल वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे, साइकिल वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे। गए हार भले कांग्रेसी पर मनई मन मुस्काए रहे, गए हार भले कांग्रेसी पर मनई मन मुस्काए रहे। छूटी राहुल की ट्रेन, छूटी राहुल की ट्रेन बाय सोए लेंदे, तुनक तुनक तुन तुन्ना अन्ना को हारो मुन्ना। सर्वाधिक खुश कौन हुआ केजरीवाल की हार से? श्रेया, कौन हुआ सर्वाधिक खुश? कौन हुआ होगा? तुम तो हुई हो मुझे पता है। ये वही महिला है जो फ्री में बस यात्रा कर रही थी दिल्ली में है ये, और कह रही मुझे खुशी हुई। तुम बहुत रो रही हो, तुम दुखी हो। एक व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उनका गुरु, आप सब जानते हैं, तो वो गाना गा रहे हैं आजकल। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, यहाँ ताली बजती दादा। अरे फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल। प्रिंसिपल साहब, केजरीवाल के हारने का एक कारण है, उन्होंने एक गाना उल्टा गा दिया, गलत गा दिया। वो सोच रहे थे हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी बुराई हो गई, बदनामी हो गई। और वो गाना गा रहे थे, जितने पुराने लोग हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, वहां से एक पैरोडी समझिए और उसको कैसे निभाया है, उसके लिए मेरी पीठ जरूर ठोकिएगा आप। अरविंद केजरीवाल, श्रेया सुनना, अरविंद केजरीवाल गाना गा रहे थे, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूं, अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, पंक्ति आ रही है समझना। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए। शीश महल दारू गली कमोड नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। लाखों के पर्दे घर में, लाखों की टाइल है, हाँ टाइल है, हाँ जी टाइल है। टाइल के नीचे दबाई घोटालों की फाइल है, हाँ फाइल है, हाँ फाइल है। घर घर घुसाया बरसाती पानी, दिल्ली में इतनी झीलें बना दी। जमुना में झाग है, धुएं वाला फॉग है, जमुना में झाग है, धुएं वाला फॉग है। जनता मुझे देती रहे यूं ही रोज चंदे वाली फीस, एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के हारने का कारण, जो एकमात्र कारण था प्रिंसिपल साहब, वो ये था कि दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी, काम कुछ किया नहीं, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे मोदी जी ने केजरीवाल को फोन लगा दिया। यहाँ पुंडीर साहब बैठे हैं वृंदावन के, और ये चौधरी साहब बैठे हैं, है ना, ये लोग दोनों केजरीवाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और केजरीवाल के दोस्त ही आजकल सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं, ये भी सही बात है। तो मोदी जी ने केजरीवाल को रात में फोन लगा दिया और एक गाना गाकर प्रश्न किया। मोदी जी ने गाना गाकर जवाब दिया, आनंद आप लीजिए। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीएम मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले,
तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मुक्तक और सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मफतलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हर वर्ष वृंदावन की यात्रा, वृंदावन की धरती को माथे पर लगाने का मौका देते हैं, माटी को। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये केवल कवि सम्मेलन के संयोजक नहीं है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भी हैं। ये कवि सम्मेलनों के माध्यम से सनातन का जो जागरण कर रहे हैं, मैं इसके लिए मफतलाल जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आपने अपने मंचों से राष्ट्रवादी कवियों को स्थापित किया, आपने अपने मंचों से सनातन का जागरण करने वाले कवियों को सम्मान दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, जब जब आपको कोई चिढ़ाने की कोशिश करे, जवाब दीजिए अपनी एकता से, अपनी अखंडता से। हमें चिढ़ाया गया था। अगर कोई यहां भाजपाई बैठा हो तो वो सुन ले, आपको तो बहुत ज्यादा चिढ़ाया गया था। ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बहुत दिनों तक तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन ईश्वर शायद उनके साथ था कि मंदिर भी आया, तारीख भी आई, और मेरी 4 पंक्तियों का जवाब भी आया उनके लिए जो हमको चिढ़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अब तो छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वहीं गड़ा है, और वो झंडा वहां गड़ा है। उनको जवाब देते चले जाओ। ये हमारी वीरता, हमारा पराक्रम कभी कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग विशेष, बहुत विशेष हैं। और हमारी ताकत यह है कि आज चाहे खेल हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, हमारे पड़ोसी घुटनों पर रहते हैं हमेशा। अब ये कहते हैं हमसे, मोहन बहुत बड़े गीतकार हैं, कि गौरव जी तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पे कुछ लिखो। सर सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो कुंभ में नागा बाबा घूम रहे थे। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। कैदियों की शाम को सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साहब। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया कि इसको हम वीजा नहीं देंगे पाकिस्तान का, क्योंकि इसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा, हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब जितने भी लोग हैं उछल जाना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। सुनिएगा, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा, जीजा रहेगा। हम आज तक सकीना भाभी को नहीं भूले हैं। और मोहन मुंतजिर बहुत जल्दी एक सकीना लाने वाला है। ये मुशायरों में बहुत जाता है। देखो, हम तो जाते नहीं मुशायरों में, है ना, तो हम तो कोई अपना देखेंगे। लेकिन तुम सकीना जरूर लाओगे। बहुत बढ़िया, लाओ, इससे देश मजबूत होता है। मैं प्रणाम करता हूं। पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं हमारी। पंक्तियां सुनना, क्या है पाकिस्तान, क्या है हिंदुस्तान। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड की तरह, वो भी फिल्में बनाते हैं प्रिंसिपल साहब, लेकिन पाकिस्तान में बनी कोई फिल्म 62,500 रुपए ज्यादा नहीं कमाती है। अब यहां से तुलना देखना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है, किसी ने ताली नहीं बजाई। आप क्यों बजा रहे हो? मत बजाओ भाई साहब, बेइज्जती हो गई हमारी। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर यहां बैठा एक व्यक्ति भी अपने हाथ रोक पाए तो जरा रोक के दिखाए। जिंदाबाद हो गया। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, ओ बाप रे, लेकिन मुझे विश्वास है, चुनौती स्वीकार करिए, जरा हाथ रोक के दिखाइए आप कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने,
उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। देखिए, और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। यह है हिंदुस्तान। और यह हिंदुस्तान, होली के पर्व पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान ना कभी झुका था ना कभी झुकेगा। होली वाले एक एक रंग का उजास देख मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। और सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। आंखों वाला, हाथ तैयार रखिए। सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। सारा आसमान ही। बहुत बहुत धन्यवाद।